हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंडर आज का हमारा टॉपिक है कोरल रीफ्स। प्रीवियस काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने बायोडाइवर्सिटी के अंडर कवर कर लिए हैं। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके ज़रूर विज़िट करना। वहाँ आपको सेपरेट बायोडाइवर्सिटी की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स पहले आप देख लो, कोरल रीफ्स क्या होते हैं। सो दीज आर द कोरल रीफ्स। ये जो कलरफुल आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द coral reefs. These are the coral reefs. This is also the picture of coral reefs. This is the coral reef. कोरल रीफ की अगर मैं बात करूँ तो ये कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, बाकी सारे स्पीशीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे बाकी सारे स्पीशीज़ सर्वाइव करते हैं। यहाँ ये आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ये यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सर्वाइव करते हैं और जनरेट करते हैं एक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये जो स्पीशीज़ है, ये जो कोरल रीफ्स हैं, इनको हम फाउंडेशन स्पीशीज़ भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे, व्हाट एक्चुअली द कोरल रीफ्स आर। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरल रीफ। यस, कोरल रीफ्स की अगर मैं बात करूँ तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कोरल्स का एंड जूजेंथले का। कोरल्स क्या होते हैं, एक पॉलिप्स होते हैं। जूजेंथले क्या होते हैं, दे आर द एल्गे जो कि वन सेल्ड होते हैं। सो कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स एक्चुअली कलरलेस होते हैं, जो कि थाउजेंड्स ऑफ टीनी एनिमल्स होते हैं उसके अंदर। कोरल पॉलिप्स जो होते हैं ना, रिलेटेड टू एनिमोन्स एंड जेलीफिशेस। ठीक है, इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, कवर्ड बाय द कैल्केरियस स्केलेटन कैल्केरियस स्केलेटन से कवर होते हैं। पॉलिप्स क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कैल्शियम फ्रॉम द सॉल्ट। जो सी के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं टू फॉर्म दिस हार्ड स्केलेटन्स। कोरल्स हमने क्या पढ़ा, कलरलेस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ जो है उसके अंडर होते हैं और ये सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, कैल्केरियस कैल्शियम के बने होते हैं इनके स्केलेटन। पॉलिप्स क्या करते हैं, सी से कैल्शियम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और दीज ये जो हार्ड स्ट्रक्चर की स्केलेटन बनाते हैं ना, ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली प्रोसेस क्या है। एंड जूजेंथले क्या होता है, जूजेंथले एक्चुअल में कलर्ड होता है, जिसकी वजह से हमें कोरल रीफ्स जो हैं वो कलरफुल दिखते हैं। ठीक है, कोरल की अगर मैं बात करूँ, हमने क्या पढ़ा, ये कलरलेस है। ठीक है, और जूजेंथले हमने क्या पढ़ा, ये कलर्ड हैं। ठीक है, सो ये कलरलेस ये एनिमल्स के अंडर आते हैं और जूजेंथले क्या होता है, ये एल्गी होती है, ये प्लांट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करूँ, एक म्यूचुअलिज्म होता है। फॉर एग्जांपल कोरल्स के पास एक हार्ड शेल्टर स्ट्रक्चर होता है एंड जूजेंथले की बात करें, एल्गी की बात करें, वो एक प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है। कोरल क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है टू द जूजेंथले। ठीक है, एंड जूजेंथले इन टर्न क्या करता है, इसको फूड प्रोवाइड करता है ना। तो ये म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, म्यूचुअलिज्म होता है, जिसमें एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और दूसरा क्या करता है, इनको फूड प्रोवाइड करता है। इस तरीके से जो कलरलेस कोरल्स होते हैं ना, तो वो कलर्ड एल्गी जब इनके पास आके रहने लग जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कोरल रीफ्स हमारे पास कलरफुल हो जाते हैं। इसीलिए हमें कोरल रीफ्स जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखे क्या थे, कलर्ड थे। किसकी वजह से कलर्ड हैं, वो एल्गे की वजह से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वेन कोरल पॉलिप्स डाई। जब कोरल पॉलिप्स मर जाते हैं, दे शेड देयर स्केलेटन, उनकी स्केलेटन वहीं पे रहती है, कैल्केरियस की बनी होती है, लाइमस्टोन जिसको हम बोलते हैं। उन जो कैल्शियम स्केलेटन होता है ना, उसके ऊपर न्यू पॉलिप्स डेवलप होते हैं। ठीक है, न्यू पॉलिप्स डेवलप होते हैं, साइकिल ऐसे रिपीट होता है एंड मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उसको एक्यूमुलेट होने में, लेयर्स ऑफ कोरल्स
कोरल्स की लेयर्स को एक्यूमुलेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। वो क्या बनाते हैं, एक शैलो रॉक क्रिएट करते हैं बाय दिस डिपॉजिट्स। इस डिपॉजिट से कोरल्स की जो ये जो कोरल स्केलेटन है ना, इसके शेड से जो भी डिपॉजिट होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो क्या बोलते हैं हम उसको, कोरल रीफ बन जाता है। यहाँ पे अगर कोरल पॉलिप्स हैं, ठीक है, जब ये मर जाएंगे, अब इनका स्केलेटन यहीं रहेगा, इसके ऊपर ग्रो करेंगे, फिर ये मर जाएंगे, फिर इसके ऊपर ग्रो करेंगे, ऐसे ऐसे करके एक पूरा कैल्सियरी स्ट्रक्चर्स होता है। इस प्रोसेस को होने में कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ऐसे ऐसे करके ऊपर 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 पूरा एक क्या बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं कोरल्स की। ऐसी लेयर जब बन जाती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स। ठीक है, इनको हम कोरल रीफ्स बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं, कोरल रीफ्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म्स और इवॉल्व इनटू कोरल आइलैंड, एग्जाम्पल लक्षद्वीप। जैसे मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको ऐसे कोरल पॉलिप्स को ऐसे ऐसे पूरी लेयर्स बनाने में, है ना। इस तरीके से जैसे ये डिपॉजिट होते जाते हैं पूरा ये क्या बना देते हैं, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको, क्या बनाते हैं, एक टाइम पे एक पूरा आइलैंड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड है ना, तो वो क्या है, एक कोरल रीफ है। कोरल रीफ से बना हुआ एक आइलैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं। कैसे बनता है ये, कोरल की डिपॉजिट से बनता है। इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, कोरल रीफ क्या है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस और सीज। कोरल रीफ को और हम क्या बोलते हैं, कोरल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस और सीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टेम्परेचर की बात करूं तो कोरल को सरवाइव करने के लिए 25 to 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम की बात करूं तो 35, इससे ज़्यादा वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एंड मिनिमम की बात करूं 18 to 20। उसके बाद सेलेनिटी देख लेते हैं, सेलेनिटी की कितने सॉल्ट कंटेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं। 33 ppm में अगर वो हैं तो वो सरवाइव कर सकेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट। ठीक है, अदरवाइज वो मर जाएंगे। ठीक है, सपोर्ट्स रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमने क्या पढ़ा था, वेराइटी ऑफ लाइफ। हमारी अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करना, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, है ना। जैसे कोरल रीफ की मैंने आपके साथ बात की, है ना। कोरल रीफ में क्या होता है, कोरल होता है, पॉलिप्स होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनमें, तो उस पर क्या होता है, काफ़ी सारे और भी स्पीशीज़ अट्रैक्ट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोरल रीफ किंगडम एनिमेलिया के अंडर आते हैं और फाइलम निडेरिया। ठीक है, ये एक फैक्चुअल चीज़ें हैं, कभी भी कहीं भी आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स की टाइप्स की बात करते हैं, वो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो फ्रिंजिंग हो गया, दूसरा बैरियर है, एंड तीसरे की बात करें तो अटॉल है। ठीक है, ये 3 तरीके के हमारे पास कोरल रीफ्स आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रिंजिंग की बात करेंगे। फ्रिंजिंग रीफ की बात करें तो ये कोस्टल रीजन के साथ डेवलप होता है। ठीक है, ये जो ब्लैक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज़ द फ्रिंजिंग रीफ। यहाँ पे कैल्शियरियस डिपॉजिट होती है, ऐसे ऐसे करके ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, जो कि अलॉन्ग द कोस्ट लाइन होता है। ठीक है, नैरो बेल्ट ऑफ कोरल रीफ डेवलप्ड अलोंग कॉन्टिनेंटल मार्जिन के साथ साथ ये क्या होता है, डेवलप होता है। यूजुअली अटैच होता है कोस्टल लैंड के साथ, बट ओकेजनली ये थोड़ा सा सेपरेट होता है फ्रॉम द शोर, और ये शैलो एंड नैरो लगून डेवलप करता है, जिसको हम बोट चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, लगून की अगर मैं बात करूँ तो ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे वाटर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लगून बोलते हैं, आल्सो नोन एज बोट चैनल। एग्जाम्पल की बात करूँ, सिंगापुर है, ज़ंज़िबार में है, गल्फ़ ऑफ मन्नार में है इंडिया में। तो आपको याद रखना है, जो इंडिया में फ्रिंजिंग रीफ भी पाए जाते हैं। फ्रिंजिंग रीफ कहाँ पे है, गल्फ़ ऑफ मन्नार में। गल्फ़ ऑफ मन्नार कहाँ है, ये जो इंडिया है, यहाँ श्रीलंका है ना, तो ये जो एरिया है ना इसके अंदर, तो ये गल्फ़ ऑफ मन्नार है। तो ये गल्फ़ ऑफ मन्नार, यहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इस हमारे पास बैरियर रीफ है। बैरियर रीफ की बात करूँ तो यहाँ देख लेते हैं, बैरियर रीफ की बात करूँ, ये भी अलॉन्ग द कोस्ट लाइन होते हैं, बट यहाँ पे एक नैरो सा एरिया रह जाता है सी का, यहाँ पे पानी रह जाता है सी का, जिसको हम लगून बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ।
अटॉल की बात करूँ, ये लैंड के ऊपर डेवलप होते हैं, लैंड के ऊपर पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड से कवर कर लेते हैं एंड सेंटर में एक लगून क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं, अटॉल कोरल रीफ, ठीक है। रीड कर लेते हैं एक बार। बैरियर रीफ की बात करूँ, लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द कोस्टल प्लेटफॉर्म बट पैरेलल टू दैम, ठीक है। अ ब्रॉड लगून डेवलप बिटवीन द रीफ एंड द शोर, एक ब्रॉड सा लगून रह जाता है बैरियर रीफ में। उसके बाद है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ एग्जाम्पल है। दिस इज प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, 1200 माइल लॉन्ग, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बैरियर रीफ है, कहाँ है वो? ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ ईस्ट साइड। क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ है? वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कौन सा है? बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अटॉल। अटॉल हमने क्या पढ़ा? एक सर्कुलर सा हॉर्स शू शेप रह जाता है ना, जिसके अंदर लगून जो है वो क्रिएट हो जाता है एक सेंट्रल आइलैंड में, ऑफन विदाउट एनी सेंट्रल आइलैंड। डेप्थ देखो तो इसकी फ्यू मीटर्स होती है, ओनली विद सैंड एंड लाइमस्टोन डेब्रिस एट द बॉटम, located at the great distance from the deep sea platform where submarines feature may help in formation of atolls, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग की बात करूँ तो एल्गीज का वाइट हो जाना, एल्गीज का मर जाना, ठीक है, एल्गीज की डिके हो जाना, उसको हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है वाइटनिंग ऑफ एल्गे, एल्गे का वाइट हो जाना, डिके हो जाना कोरल्स का, है ना, क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो अब हम पढ़ेंगे। When the water is too warm, जब पानी बहुत गर्म हो जाता है हमारे सी का, तो कोरल्स क्या करते हैं? एक्सपेल कर देते हैं एल्गे को बाहर निकाल देते हैं। एल्गे कोरल्स के अंदर रहते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक साथ रहते हैं, वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एल्गे क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। सी बहुत वार्म हो जाती है तो क्या होता है? एल्गे बाहर, तो क्या होता है? कोरल एल्गे को बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? कोरल टू टर्म देन कम्प्लीटली वाइट, तो कोरल क्या हो जाते हैं? कम्प्लीटली वाइट। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, कोरल क्या होते हैं? वाइट होते हैं, एल्गे उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कॉजेज क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, सोलर रेडिएशन बढ़ जाना, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमारे ओशन में डिपॉजिट हो जाना, ग्लोबल वार्मिंग हो जाना, हाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होना, उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड वहाँ पे बनता है और ओशन एसिडिफिकेशन होती है। जब ओशन की एसिडिफिकेशन क्या होती है तो क्या होता है? एसिड जो है स्टार्ट कर देता है डिजॉल्व करना कोरल रीफ को, जो वहाँ पे कोरल रीफ्स होते हैं उनको डिजॉल्व करना स्टार्ट कर देता है और उसको हम क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग। ये आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, ये जो कोरल रीफ्स हैं सारे वाइट हो गए हैं, ठीक है। इन 1919 अल्फ्रेड मायर ने हमें बताया, सबसे पहले इन्होंने हमें बताया कोरल रीफ के बारे में, बट हमने इसको नोटिस में कब लिया, सीरियसली कब लिया? 1988 में। देखो हमें कितने साल लगे इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में, है ना। तो यही सारी रीजंस होते हैं हमारे सोसाइटी में कि हर एक चीज़ को हम नोटिस में नहीं लेते जब तक भी हमें एक सीरियस थ्रेट प्रोवाइड नहीं करते, है ना। तो सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, जो सेंटर है मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी का, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कोची में। ऑल्सो वर्किंग इन दिस, कोचिन में ये इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है। सो इतना ही हमारे कोरल रीफ्स के बारे में। सो आज हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। सो जिन्होंने पूरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो चैनल में ज़रूर विज़िट करना, वहाँ आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। इसके बाद हम लाएंगे बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड MCQs। सो देखते रहिए हमारे स्टडी हब चैनल को, फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बाय बाय, टेक केयर।